मैं हुमैस मोहम्मद। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल नूर मल्टी क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हम ये लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये क्लास 10th के जो मैथमेटिक्स है उसमें जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। जैसा कि आप मेरे थंबनेल से समझ सकते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए यूज़र हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कब जब भी मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उस पहुंच पाए। ठीक है ना। तो देखिएगा, यहाँ पे हम लोग का जो 10th मैथमेटिक्स का जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो अभी जो है 1 से 5 तक चैप्टर अभी हम लोग पढ़ेंगे। 1 से 5 पढ़ने के बाद हम लोग नेक्स्ट 6 से लेकर 10 तक नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, और फिर थर्ड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 11 से लेकर आपका 15 तक। तो 15 जो टोटल मैथमेटिक्स का चैप्टर है हम लोग का क्लास 10th में, और क्लास 10 में है तो वो सारे चीज़ें कवर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स है ये इंग्लिश मीडियम में है, क्योंकि इस बार अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है वो BSEB यानी कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम ले रहा है। तो बिहार बोर्ड में लड़के, बहुत सारे लड़के ये होते हैं कि जो जैसे कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, CBSE से पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, बट उसका जो लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश मीडियम में होता है। तो ये जो मैथमेटिक्स है उन लड़कों के लिए है जो कि इंग्लिश मीडियम में अपना मैथ का पेपर दे रहे हैं, उनके लिए ये है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैंने बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च कीजिएगा नूर मल्टी क्लासेस, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने हिंदी वालों के लिए भी बताया है, और नोट्स प्रोवाइड करने के लिए वो सारी चीज़ें तरकीब भी मैंने बताया हुआ है। तो ये सबसे बड़ी एक बिगेस्ट यहाँ पे प्लेटफॉर्म होने जा रहा है कि जैसे आपको बताया जा रहा है कि इंग्लिश मीडियम में भी क्लास 10th के जो मैथमेटिक्स हैं उनको बताया जा रहा है। तो आप इस वीडियो को उन सभी स्टूडेंट तक फॉरवर्ड कीजिए जो कि मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा पुअर हैं। उनको ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे चीज़ें का आप कॉन्फिडेंस हो कि वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, अगर आपकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए या फिर और भी चीज़ें चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सर इस पर भी वीडियो बनाए, तो मैं उन सारे चीज़ों को भी लेकर आऊँगा। देखिए, ये जो मैंने आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चन सारे चीज़ दिखा दे रहा हूँ, और ये सारे क्वेश्चन आपको PDF में मात्र बहुत ही, एक होता है ना मिनिमम, इसका अमाउंट है। मिनिमम अमाउंट का मतलब ये है कि बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, और उतना अमाउंट आपको पैड करके इसका जो PDF है ये ओपन होगा, और आप उस ओपन PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और या फिर मार्केट से आप उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। ठीक है ना। और देखिए, अगर आपका जो PDF भी जैसे और भी कुछ आपको हेल्प चाहिए तो उसके लिए मेरा आप कॉन्टेक्ट नंबर पर ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। जो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ये रहा 957222, ठीक है ना, 87 है 65 है। तो आप इस पर कांटेक्ट करके भी और चीज़ें मटेरियल्स को आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो क्लास 10 के जो मैथमेटिक्स है 1 चैप्टर से लेकर 5 चैप्टर तक, यानी 1 से लेकर 5 तक, उसका एक मिनिमम कॉस्ट है। वो मिनिमम कॉस्ट है कितना रुपया, 25 रुपीज़ इसका कॉस्ट है। तो आप 25 रुपीज़ पे ऐड करके आप इस चीज़ को परचेज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब मैं अपने वीडियो की तरफ चलता हूँ, अपने वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। उन सारे चीज़ों को मैं आप बता रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन किस प्रकार से हैं, मेरे सारे वो क्वेश्चन। ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा मेरे दोस्त, PDF ओपन हो चुका है, और ये PDF बहुत ही, कहा जाए ना, 93 पेज का ये PDF है। मात्र 1 चैप्टर से लेकर 5 चैप्टर तक का जो ये है PDF है, वो कितना, 93 पेज का यह PDF है। अब देखिए, इसमें 93 पेज का होने का क्या मतलब है। जैसे कि हम लोग इसमें 1 चैप्टर से लेकर 5 चैप्टर तक स्टडी करेंगे। 1 चैप्टर से 5 चैप्टर का मतलब आप जानते हैं, उसमें सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर के बाद आप पोलिनोमियल पढ़ते हैं, पोलिनोमियल के बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ते हैं, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं। ठीक ना। तो इन 5 चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ये दिया है। और साथ में आपको मैं ये भी बताते चलूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ एक चीज़ और दिया हुआ है जिसका नाम है
थ्योरी नोट्स, ठीक ना। जैसे कि मेरे पास थ्योरी नोट्स एक अलग से भी है, लेकिन उन सारे थ्योरी नोट्स को अलग से भी मैं देता हूं जब मैं क्लास में सारी चीज़ों को स्टडी कराता हूं तब। क्योंकि जब मेरी जो मैथ की क्लासेस चलती है तो तीन तरह का मैं असाइनमेंट देता हूं। सबसे पहला उसका रिवीजन, उसका जो थ्योरी नोट्स देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद एमसीक्यू देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इन तीनों को, जैसे कि तीनों को नहीं कहेंगे, जैसे कि यहाँ पे थ्योरी नोट्स और ऑब्जेक्टिव को मैंने मेंशन किया हुआ है। तो आपको दूसरा थ्योरी नोट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जब भी आप किसी चैप्टर को, जैसे मैंने 1 से लेकर 5 तक चैप्टर जब स्टार्ट करूँगा, 1 से 5 तक, तो सभी का मैं पहले उसका क्या दूंगा कि थ्योरी नोट्स दूंगा। थ्योरी नोट्स के बाद हम लोग उसका क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाएंगे। और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें, उस सबका क्या है, सॉल्यूशन अवेलेबल है। इसीलिए तो हो जा रहा है वो कितना पेज, 93 पेज का ये असाइनमेंट हो जा रहा है। मैं चाहता तो 15 चैप्टर का एक ही साथ बना देता, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसीलिए मैं उसको 3 सेक्टर में बांट दिया हूँ। और 3 सेक्टर में मतलब एक सेक्टर 1 से 5, फिर सेकंड, आप समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि 3 सेक्टर में बांट देंगे, ठीक ना। तो फर्स्ट सेक्टर में हम लोग 1 से 5 तक स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए इसमें सबसे पहले रिवीजन नोट्स। रिवीजन नोट्स में आप जितने भी चीज़ों को देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आपको रिवीजन नोट्स में दिखाया जाएगा। जैसे यूक्लिड जो डिवीजन लेमा होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा आप पढ़े होंगे, ठीक ना। एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो होता है, उसका सारे चीज़ आप प्रूफ स्टेटमेंट भी देखे होंगे, और उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने क्वेश्चन भी किया होगा। और याद रखिएगा, जैसे कि आपको कहता भी है क्वेश्चन कि प्रूव डैट 3q+1 3q+2 या 3q+3 ऐसे करके देता है इज ए इवन नंबर या फिर ऑड इंटीजर नंबर, ऐसे करके क्वेश्चन देता है। तो आप उस चीज़ को एकदम तैयारी कर लेना है, क्योंकि वो चीज़ें आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें, ठीक ना। जैसे कि वो आपके 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं शॉर्ट में। फैक्टर एक होता है, इसमें फैक्टर के लिए आप ये तैयारी कर लीजिएगा। जैसे प्राइम फैक्टर मान लेते हैं कि जैसे 36 में 36 का इसका अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ 2, मतलब कि इसमें मैक्सिमम पावर 2 का मैक्सिमम पावर कितना होगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद हम उन सारी चीज़ों को मतलब बता सकते हैं। तो इसमें देख रहे हैं ना, सारी चीज़ें बताया गया, रेशनल इरेशनल नंबर सारी चीज़ें। हम देखिए मैं उसको पढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि पढ़ाऊंगा तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग चल रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज चल रहा है, देख रहा ना। नेक्स्ट पेज यहाँ पे देख रहा है, सारे चीज़ें उसका यूजफुल कुछ थ्योरम है, इसको मैं जूमिंग करके भी दिखा दे रहा हूँ आपको। देख रहा ना, यूजफुल कुछ थ्योरम है यहाँ पे। और उन थ्योरम को जैसे √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये बहुत आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये 2 नंबर में भी आते हैं, ठीक ना। उसके बाद आप पढ़े भी होंगे जैसे डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है, छोटू डेसिमल एक्सपेंशन जो आप पढ़े होंगे, इसको मैं थोड़ा सा नॉक करता हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन थोड़ा सा जो आप पढ़े होंगे, तो डेसिमल एक्सपेंशन में जब आप स्टडी किए होंगे तो उसमें आप देखिएगा डेसिमल एक्सपेंशन दो होता है, 2 तरीका का, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, उसी को कहा जाता है। एक टर्मिनेटिंग होता है और दूसरा जो होता है नॉट टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग का 2 गो होता है, एक रेकरिंग और दूसरा नॉन रेकरिंग, ठीक ना। या उस रेकरिंग को रिपीटिंग भी कहते हैं, और एक होता है नॉट रिपीटिंग। तो ये सारी चीज़ों को एकदम तैयारी कर लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये सारी चीज़ें आपके क्या है, ये सारी चीज़ें आपके ये थ्योरी है, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए यहाँ से ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ देख रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना ही भी रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट पेज में देख रहे हैं ना, सारे उसका रियल नंबर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। देख रहे हैं, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। यहाँ देखिएगा, एक दिया है केस बेस्ड एमसीक्यू। यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ, केस बेस्ड एमसीक्यू। देखिए ये जो क्वेश्चन है, आपको अगर नॉर्मली आप बिहार बोर्ड का केवल आप एग्जाम देना चाहते हैं तो फिर इस क्वेश्चन को टच नहीं करना है। लेकिन अगर आप किसी एक्स्ट्रा एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये केस बेस्ड एमसीक्यू को जरूर टच करना है, क्योंकि हमारा मेन फीचर होता है कि जैसे कि मेन जो टारगेट होता है, मिशन होता है कि अगर कोई लड़का क्लास 10th में रहकर अगर किसी बढ़िया एग्जाम, अच्छे एग्जाम का, एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ये सारे क्वेश्चन एप्लीकेबल कराई जाती है। जैसे कि केस बेस्ड क्वेश्चन होता है। आगे चलिएगा तो एजर्सन बेस्ड क्वेश्चन कुछ है आपके, इसमें सारे चीज़ें इंक्लूड रहते हैं। देख रहे हैं ना, ये सारे देखिए यहाँ पे आया है। यहाँ पे जब चलिएगा तो देखिएगा, इधर डेसिमल हो गया ये,
आपका एक्टिविटी ऑन रियल नंबर देख रहा है ना, ये सारे क्वेश्चन वो सारे स्टूडेंट के लिए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखना एजर्शन क्वेश्चन, एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन यहीं पे है और केस बेस्ड यहीं पे है। लेकिन अगर देखिए यहाँ एजर्शन रीजनिंग एमसीक्यू है, तो इन सारी चीज़ों को वो लड़के पढ़ेंगे जो कि एग्जाम किसी अदर एग्जाम का तैयारी करते हैं मैट्रिक के साथ, ठीक ना। लेकिन यहाँ तक जो 45 जो क्वेश्चन है ये सबके लिए कंपलसरी है, ये सबके लिए कंपलसरी है, मतलब कि ये क्वेश्चन वो सभी लड़के पढ़ सकते हैं 45 तक। और यही यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। नेक्स्ट पेज की ओर चल रहे हैं, तो देख रहे हैं ना रियल नंबर में अब इनका सारा चीज़ हो गया। मतलब कि रियल नंबर में 3 तरीका का क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव है, दूसरा केस बेस्ड और तीसरा एजर्शन। तो ऑब्जेक्टिव वाला जो है उसको ज़्यादा उस पर मतलब कि अपना जो ध्यान देना है। उसके बाद जो केस बेस्ड है या जो एजर्शन बेस्ड है उसको आपको उतना टच नहीं करना। अगर किसी आप सेंट्रल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप उस सारी चीज़ों को टच करनी है, ठीक ना। नेक्स्ट पेज की ओर चल रहा है। अब नेक्स्ट पेज में जब चलेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे आंसर सारा चीज़ों का दिया हुआ है, एजर्शन रीजनिंग का, फिर केस बेस्ड एमसीक्यू, ठीक ना। उसका सारे का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है सबका यहाँ सॉल्यूशन दिया हो। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो गया कि सारी चीज़ों का सॉल्यूशन भी मिल गया, कहीं जाने की जरूरत ना है, सारा यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब मैं आगे की ओर चलता हूँ, देखिएगा ये मैं अब आगे की ओर चलता हूँ। इसी तरह आपका जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल के भी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे। अब पोलिनोमियल देखिए, पोलिनोमियल होता है या स्टार्ट यहाँ से, पोलिनोमियल जो स्टार्ट होता है पोलिनोमियल, देखिएगा यहाँ पे कहाँ गया भाई, देखिए ये इधर जा रहा है। पोलिनोमियल जो होता है सॉल्यूशन यहाँ पे, पोलिनोमियल देखिए लग रहा है बैक हट गया, तो यहाँ से ला रहे हैं पोलिनोमियल के। हाँ देखिएगा ऑब्जेक्टिव को जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपका ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है यहाँ से देखिए पोलिनोमियल का क्विक रिवीजन स्टार्ट होता है। रिवीजन स्टार्ट होने के बाद जो भी चीज़ें बताए हैं वो सारी चीज़, जैसे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू सारा थ्योरी इसमें दिया हो। थ्योरी को पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया, उसके बाद हम लोग लीनियर पेयर का दिया हुआ है, देखिए दिखाते आपको चल रहा है यहाँ पे लीनियर पेयर एलपी। तो एलपी का देखिए यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का भी दिया है। अब देखिए ये सारी चीज़ें आपके पहले थ्योरी नोट्स वही जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में जितनी सारी चीज़ों को बताया सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। तो ये आ गया, ये हो गया आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, और इसमें सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे और एमसीक्यू बेस्ड मिलेंगे। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मिला हुआ है, देख रहा ना, सारे चीज़ें यहाँ पे आपको दिया गया है। और मान लेते इतना से अगर आप बढ़िया से एग्जाम का तैयारी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी क्या है कि सबसे बड़ी आप कठिनाई का सामना करेंगे और रिजल्ट भी कम होगा। तो आप ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए जो कि लड़के काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अट्रैक्टिव है पढ़ने के लिए, और उन सारे लड़कों को ये बताना भी है कि आपको यहाँ से आप जाके इस चीज़ को एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अपने मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट पेज की ओर चल रहा है देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1.1 करके 1.2 करके 1.3 1.4 करके दिया हुआ है। सब में सबका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। और साथ में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूँ कि यहाँ पे एमसीक्यू भी क्वेश्चन दिया हुआ है, एमसीक्यू भी क्वेश्चन दिया। एक मिनट भाई फ़ोन थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा सा फ्लाइट मोड में कर देते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में जब आप देखेंगे ना, यहाँ पे देखिएगा एमसीक्यू, इसको नॉक करते हैं तो एमसीक्यू तो साथ में दिया ही है, साथ में 2 नंबर वाला भी प्रश्न दिया है, दो डिजिट वाला 2 डिजिट वाला प्रश्न है वो भी है, क्वेश्चन है आपके 5 डिजिट वाला भी सारे क्वेश्चन इसमें दिया है। ये सारे क्वेश्चन अगर आप बना लेते हो तो फिर आप मैथमेटिक्स में एक होता है ना जो मैथमेटिक्स का एक नायक कहलाइएगा, ठीक ना। तो ये इन सारी चीज़ों को आपको कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, देख रहे हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ अवेलेबल है। तो मैं इन्हीं सारी चीज़ों को आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये मेरा थ्योरी नोट्स है, उसका सॉल्यूशन दिया है यहाँ पे, उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अब स्टार्ट होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में आप याद रखेगा एनवा पद का जो एनवा टर्म्स फॉर्मूला होता है, टोटल टर्म्स का जो सम होता है, ये सारी चीज़ें याद रखेगा। सब ये इंग्लिश मीडियम में ये सब चीज़ें हैं। तो जो लड़के इंग्लिश मीडियम में अभी वंचित है, जो कि छूट चुके हैं, उन सारे लड़कों को ये बता देना और शेयर करनी है कि वो सारी चीज़ों को तैयारी एक अच्छे वे में कर सकते हैं। तो आप अच्छे वे में कर सकते हो वो भी नूर मल्टी क्लासेस द्वारा। तो देखिएगा छोटो, ये सारे चीज़ें हो गए आपके 93 पेज का जो 1 से लेकर जो 5 चैप्टर तक का जो असाइनमेंट है, 1 चैप्टर से लेकर 5 चैप्टर तक का जो असाइनमेंट है, ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट, ये हो गया। अब आप
नोट्स को परचेज करने के लिए मेरे पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, वहाँ पीडीएफ का लिंक रहेगा और उस पीडीएफ को लिंक ओपन करने के बाद मात्र आपको 25 रुपीज़ पे ऐड करने होंगे और पैड करने के बाद आपको पीडीएफ लिंक क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर आप अगर आप सारी चीज़ें ये हैं पीडीएफ वहाँ से नहीं ले पा रहे हैं तो आप जैसे कि परचेज डायरेक्ट कॉल करके आप जो अपना कॉन्टेक्ट नंबर होता है वो भी पीडीएफ ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे 7 से लेकर आप 6 से लेकर 10 तक के चैप्टर को, फिर उसमें 5 चैप्टर आपको कंप्लीट कराएंगे, फिर नेक्स्ट में आपको 5 चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। लेकिन आपकी कमेंट और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप वायरल करो, सभी लड़कों के पास वायरल करो ताकि वो सारे लड़के एक बढ़िया से वे में पढ़ाई कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।